जय हिंद, जय भारत। तो आज बात करने वाले हैं कुछ वैकेंसीज़ के बारे में। यहाँ पर जो भी वैकेंसीज़ मिलेगी आपको डायरेक्ट मिलेगी, कोई एग्ज़ाम परीक्षा नहीं है। तो छोटे सी वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। पहले वैकेंसीज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की ओर से ग्रुप सी की पद है, नॉन गजेटेड पद है। टेक्निकल ऑपरेटर स्टोर्स के लिए यहाँ पे लिया जा रहा है। लोडिंग, अनलोडिंग एंड स्ट्रैकिंग ऑफ मटेरियल्स आपको ये करवाना होगा। ओपनिंग करना, क्लोजिंग करना, अरेंजमेंट करना, मटेरियल का प्रॉपर ऑर्डर के अनुसार स्टोर में अपकीप रखना, मेंटेनेंस स्टोर का असिस्ट करना, अकाउंट से रिलेटेड ये काम रहेगा। वैकेंसीज की बात की जाए तो 5 वैकेंसी, रिजर्व के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 और ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मात्र हाई स्कूल रखा गया दोस्तों। टेक्निकल ऑपरेटर स्टोर है लेकिन हाई स्कूल है। डिजायरेबल है यहाँ पर कुछ, यदि आपके अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटी है जैसे मेंटेनेंस स्टोर, अकाउंट से रिलेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट कहीं आपने किया है तो प्रिविलेज आपको दिया सकता है। थोड़ी सी आपको औरों से ज़्यादा तवज्जो दी जा सकती है। बाकी सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मात्र 10वीं पास वाले भी। एज 18 से 27 साल है। बाकी रिलैक्सेशन एज पर GUI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अनुसार दिया जाएगा। सैलरी यहाँ पर 18,000 रुपये बेसिक है। इसके अलावा TA, HRA, CA जो भी बनता है वो दिया जाएगा। 56,900 तक सैलरी रहेगी पेमेट्रिक सेवन के अंतर्गत। तो ये एक वैकेंसी है, इसके लिए आपको अपनी जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू अप्लाई करना होगा। अभी दूसरी वैकेंसीज भी AB मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की ओर से जारी की गई है और यहाँ पर ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है। टेक्निकल ऑपरेटर मैकेनिक से रिलेटेड है। नेसेसरी लोडिंग एंड अनलोडिंग वर्कशॉप में जो जरूरी है, क्लीनिंग करना, मशीनरी का इक्विपमेंट, व्हीकल स्पेयर पार्ट वगैरह से रिलेटेड। वैकेंसीज की बात की जाए तो अनरिजर्व के लिए 4 वैकेंसी है, 2 EWS के 2 वैकेंसी, OBC के लिए 3 वैकेंसी, ST के लिए 1 वैकेंसी और SC कैटेगरी के 2 वैकेंसी, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वैकेंसी यहाँ पे पूर्व सैनिकों। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास रखा गया है विद ITI आपके पास होना चाहिए। ITI किस फील्ड में होना चाहिए? फिटर से रिलेटेड हो सकता है, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक से रिलेटेड। 27 साल मैक्सिमम है। बाकी एज वेल गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको छूट दी जाएगी। इसके लिए भी 1 नवंबर 2025 लास्ट डेट है। आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू अप्लाई करना होगा। अगली वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये भी ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी। नॉन गजेटेड सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट टू वर्क आउट रिक्वायरमेंट ऑफ इंजीनियरिंग स्टोर में। देखना क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। इंजीनियर स्टोर के अंतर्गत मेजर इक्विपमेंट रिटर्न करना, रिसीव करना, रिपोर्ट बनाना, ड्रिलिंग, इस तरह का यहाँ पे टेक्निकल टाइप का जो स्टोर है उसमें इस तरह के काम यहाँ पे रहेंगे। बात की जाए वैकेंसीज की तो 4 वैकेंसीज है। रिजर्व के लिए 2, OBC के लिए 1 और ST के लिए 1। अब यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री होना चाहिए आपके पास। मैकेनिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल, ड्रिलिंग, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या फिर पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। यदि आपके पास ये नहीं है तो डिप्लोमा भी चलेगा। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ड्रिलिंग, मशीनरी, सिविल इंजीनियरिंग, पेट्रोलिंग से लेकर कुछ एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। एक्सपीरियंस इन वाटर वेल ड्रिलिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेटर, मेंटेनेंस, तो ये आपके पास हो। बाकी रिलैक्सेशन पूर्व सैनिकों को एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार एज में छूट दी जाएगी। सैलरी यहाँ पर पेमेंट 2 के अंतर्गत 9,300 से लेकर 34,800 रुपये यहाँ पे बेसिक है। अब बात की जाए ग्रेड पे, कुछ 4600 रुपये ग्रेड पे है। और बाकी आप अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू अप्लाई करना होगा। 1 नवंबर 2025 इनके द्वारा लास्ट डेट दी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की ओर से जारी की गई है। ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन गजेटेड ड्रिलर कम मैकेनिक मास्टर क्राफ्ट्समैन की वैकेंसी है। तो यहाँ पर बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं काम। ही इज इंचार्ज ऑफ शिफ्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी ऑपरेटिंग एंड ड्रिलिंग एंड अदर एलाइड इक्विपमेंट के साथ। ही इज रिस्पॉन्सिबल होगा अप कीपिंग मेंटेनेंस ऑफ रिंग इक्विपमेंट एंड टूल्स को। ही इज गाइड एंड सुपरवाइज the shift staff during the shift. He writes maintenance and submit various reports, return logbook, store account, इस टाइप के आपको भी
आपको ही होल्ड करने होंगे। वैकेंसीज की बात की जाए, अनरिजर्व के लिए 2 वैकेंसी, 4 वैकेंसी ओबीसी, 2 वैकेंसी एससी और 2 वैकेंसी एसटी। इसके लिए भी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ड्रिलिंग या फिर मैकेनिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कोई भी हो सकता है दोनों में से। बाकी कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको होना चाहिए। 30 साल मैक्सिमम है। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार पूर्व सैनिकों को छूट दी जाएगी। अभी लोकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर कितनी वैकेंसी है वो तो मैंने आपको आगे बताई थी कि 9 + 4 + 4 17 वैकेंसी कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड यहाँ पर ही रहेगी। हाउएवर कभी कभी आपको पोस्टिंग किया जा सकता है ट्रांसफ़र कुछ काम से। लेवल 6 की सैलरी बहुत ही शानदार 35,400 लेके 1,12,400 रुपये ये आपको सैलरी दी जाएगी 7th CPC के अंतर्गत। और 1 नवंबर 2025 लास्ट डेट है। आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू ही अप्लाई करना होगा। अभी नेक्स्ट वैकेंसी ये यहाँ पे रहने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये वैकेंसी है। ड्राइविंग ऑफिशियल कार की, स्टाफ कार ड्राइवर की रहेगी। ग्रुप सी का पद है। 1 वैकेंसी टोटल है। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए गाड़ी के बारे में, एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल कम से कम, 10th पास होना चाहिए। 25 साल यहाँ पर मैक्सिमम इनके द्वारा दी गई है, 18 से 25 साल। लेकिन पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार दिया जाएगा। जो भी आपकी एज है उसमें से जितने आपने सर्विस की है माइनस करने के बाद 3 साल की आपको और छूट दी जाती है। इस तरह कैलकुलेशन करने के बाद जो आप एज निकलेगी 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी लोकेशन के बारे में यहाँ पे बताया नहीं गया है, बाद में अथॉरिटीज़ के द्वारा दिया जाएगा। लेवल 2 की सैलरी यहाँ पर आपको दी जाएगी 1 नवंबर 2025। इसके लिए भी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट लेके आपको वहाँ पे जाना है 1 नवंबर से पहले। नेक्स्ट वैकेंसीज ये भी जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज की ओर से ये वैकेंसीज है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएट हॉस्पिटल की ओर से। ग्रुप सी की पद है ओटी टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी। 12th पास विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से किया हो। डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इससे रिलेटेड, ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड। दिल्ली में जॉब लोकेशन है। 25 साल मैक्सिमम इनके द्वारा बताया गया है। बाकी ऑर्डर इश्यूज जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार उसके छूट दी जाती है। 1 नवंबर 2025 लास्ट डेट अप्लाई करने की। सभी जो भी पूर्व सैनिक इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जाना है अपने सभी डॉक्यूमेंट लेके।